क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रानी भी थी जिसने अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर तलवार उठाई थी, जिसने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो भारत की शेरनी थी, रानी लक्ष्मीबाई। आज हम लेकर आए हैं उनकी कहानी, एक ऐसी कहानी जो दिल हिला देगी, आंखों में आंसू ला देगी और सीने में गर्व भर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अपने भारत पर गर्व है, तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में लिखिए जय हिंद। साल था 1857। अंग्रेजों का जुल्म चरम पर था। हिंदुस्तान के लोग अपने ही देश में गुलाम बना दिए गए थे। किसी से जमीन छीनी जा रही थी, किसी से इज्जत और किसी से उनका अपना राज्य। लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी थी, एक चिंगारी जो एक दिन आग बन गई और पूरे देश में आजादी का जुनून फैला गई। भारत के हर कोने में अंग्रेजों का राज था। लोगों को अपनी ही मिट्टी पर टैक्स देना पड़ता था। कहीं मंदिर तोड़े जाते थे, कहीं लोगों को कैद किया जाता था, लेकिन लोग चुप थे, डर के मारे, मजबूरी के मारे। हर जुल्म का एक अंत होता है और वो अंत लिखा गया था झांसी की मिट्टी में। वाराणसी की पवित्र घाटियों में एक छोटी सी बिटिया ने जन्म लिया, मणिकर्णिका तांबे। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहां मनु तलवार से खेलती थी। वो अपने घोड़े बादल के साथ दौड़ लगाती थी और हर दिन नई बहादुरी सीखती थी। एक बार एक पंडित ने कहा था, ये लड़की नहीं, ये तो शेर है। और सच ही कहा था, क्योंकि यही बिटिया आगे चलकर भारत की शेरनी बनने वाली थी। मनु को बचपन से तलवार चलाना, घुड़सवारी और धनुष बाण चलाना सिखाया गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक सच्चे देशभक्त थे। वो हमेशा कहते थे, मेरी बेटी किसी राजकुमार से कम नहीं, वो एक दिन देश का गौरव बनेगी। उस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग दबे हुए थे, लेकिन दिल में आग थी। सबको लगता था, कोई तो आएगा जो अंग्रेजों को जवाब देगा। किसे पता था, वो कोई एक लड़की होगी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका बड़ी हुई और उनका विवाह हुआ राजा गंगाधर राव से, झांसी के राजा। विवाह के बाद उनका नाम पड़ा रानी लक्ष्मीबाई। रानी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक समझदार, संवेदनशील और देशभक्त शासक थी। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और लोगों की भलाई को सबसे ऊपर रखा। अगर आपको लगता है एक लड़की पूरे देश को बदल सकती है, तो कमेंट में लिखिए, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद वो बच्चा चल बसा। रानी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटे से बच्चे दामोदर राव को गोद लिया और उसे अपना ही बेटा माना। अब अंग्रेजों ने नई चाल चली, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस कानून में लिखा था, जिस राजा का अपना बेटा नहीं, उसका राज्य अंग्रेज ले लेंगे। अंग्रेजों ने कहा, झांसी अब हमारी है। रानी ने जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने तलवार उठाई और झांसी के लोगों से कहा, अंग्रेज हमारी मिट्टी नहीं छीन सकते। ये जमीन मेरी माँ है और माँ को कोई नहीं बेचता। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध सिखाया। झांसी के हर घर से एक वीर निकला। पूरा शहर कहने लगा, रानी हमारे साथ है। रानी ने अपनी सेना बनाई। उनके साथ थे तात्या टोपे, सुंदर मुंदर और कई बहादुर सैनिक। सब तैयार थे आजादी की लड़ाई के लिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी रानियां फिर से भारत में आनी चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, ऐसी रानी फिर जन्म ले। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी झुकी नहीं। वो घोड़े बादल पर सवार हुई, एक हाथ में तलवार, दूसरे में दामोदर राव। एक माँ, एक रानी और एक योद्धा। तीनों रूपों में वो भारत के सामने खड़ी थी। अंग्रेज कप्तान ने कहा, सरेंडर करो रानी। रानी ने गरज कर कहा, सरेंडर तो तुम्हारा होगा। झांसी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों ने तोपें चलाई, लेकिन रानी की सेना ने हर वार का जवाब दिया। तात्या टोपे ने उनके कैंप पर हमला ला। रानी ने खुद आगे बढ़कर तोपें तोड़ दी। उन्होंने अपनी सेना से कहा, डरो मत, मौत से पहले एक बार जीत लेना। अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन रानी का हौसला नहीं टूटा। वो कहती थी, हम हारेंगे नहीं, चाहे जान चली जाए, पर झांसी कभी नहीं झुकेगी। झांसी की दीवारें टूट रही थीं, लेकिन रानी की आवाज और मजबूत होती जा रही थी। कई साथी शहीद हुए, सुंदर मुंदर, छलकारी बाई, जिन्होंने रानी के रूप में जाकर अंग्रेजों को धोखा दिया और अपने प्राण देश के लिए न्योछावर कर दिए। अगर आप इन वीर महिलाओं को सलाम करते हैं, तो कमेंट में लिखिए,
भारत माँ की वीर पुत्रियों को सलाम। रानी ने झांसी छोड़ दी। रानी ने झांसी है, लेकिन आदि की आग उनके अंदर अब भी जल रही थी। वो अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने कहा, मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। रानी अब सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे भारत की रानी बन चुकी थी। ग्वालियर पहुंचकर रानी ने कहा, मेरे भाइयों, ये देश हम सबका है। अंग्रेज हमारी जमीन ले सकते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। उनके शब्दों ने लोगों के दिल हिला दिए। ग्वालियर के लोग भी उनके साथ खड़े हो गए। फिर अंग्रेजों ने आखिरी हमला किया। रानी घोड़े बादल पर सवार हुई, हाथ में तलवार, आंखों में आजादी का सपना। कप्तान जी, उस रानी को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। रानी ने कहा, आज मैं दिखाऊंगी एक भारतीय औरत क्या होती है। एक हाथ में तलवार, दूसरे में दामोदर राव। वो लड़ रही थी अपने बच्चे के भविष्य के लिए। वो चाहती थी कि उसका बेटा एक आजाद भारत में बड़ा हो। रानी ने अंग्रेजों की टोली को पीछे हटा दिया। कई अफसर उनके हाथों मारे गए। अंग्रेज हैरान थे, एक औरत इतनी तेज और शक्तिशाली कैसे हो सकती है। फिर एक तोप का गोला उनके पास फटा। रानी घायल हुई, लेकिन गिरते हुए भी अपने बेटे को बचा लिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मैं मर रही हूं, लेकिन झांसी जीत गई है। 14 जून 1858 वो दिन था जब भारत ने अपनी सबसे बहादुर बेटी को खो दिया। रानी ने अंतिम सांस ली और कहा, मेरी झांसी कभी गुलाम नहीं होगी। और वो अमर हो गई। अगर आपका दिल भी भर आया हो तो कमेंट में लिखिए, जय झांसी की रानी। और इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाए। रानी के बलिदान के बाद झांसी के लोग रो रहे थे। हर माँ ने अपनी बेटी को रानी का उदाहरण बताया। हर बच्चे ने उनका नाम याद किया। लोग कहते थे, अगर हर शहर में एक लक्ष्मीबाई होती तो अंग्रेज कब के भाग जाते। उनकी आग बुझी नहीं, वो बन गई आजादी की चिंगारी। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सबने उनसे प्रेरणा ली। सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी महिला रेजिमेंट का नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। रानी ने साबित कर दिया कि एक औरत पूरे देश की तकदीर बदल सकती है। अगर आपको लगता है रानी का नाम हर पीढ़ी के हीरो के दिल में बसता है तो कमेंट में लिखिए, लक्ष्मीबाई अमर रहे। पूरे भारत ने अपने तरीके से रानी को याद किया। कवियों ने कविताएं लिखी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चे बच्चे के मुंह से निकला, जय भवानी जय रानी। रानी ने हमें सिखाया, कभी अन्याय के आगे झुकना नहीं, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना और अपने देश से प्रेम करना। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान ही हमारी आजादी की नींव है। वो सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो पूरे भारत की मां थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको आज कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा, सिर्फ एक्सप्लेन हब पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। आपकी राय जानकर हमेशा अच्छा लगता है। और हाँ, अभी कहीं मत जाए, क्योंकि ऐसे ही और भी मजेदार एक्सप्लेनर वीडियो हर हफ्ते आ रहे हैं। तो जिज्ञासु रहिए, शानदार रहिए और सीखते रहिए, सिर्फ एक्सप्लेन हब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।